हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। आज जो मैं प्रोडक्ट लाया हूँ वो है एटमबर्ग की तरफ से एक BLDC फ़ैन है जो कि काफ़ी कम वाट यूज़ करता है। बाकी डिस्क्रिप्शन तो आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में मिल ही जाएगा, बट एक्चुअल इनबॉक्स में मिलता क्या है इसके और फंक्शन कैसा होता है इसका और इन हैंड फील कैसी है, जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर इसके आगे मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा और उसके बाद एक रिव्यू बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है एटमबर्ग का एटमबर्ग अमेज़ा BLDC फ़ैन। ये है उसका बॉक्स। ये कंपनी का बॉक्स है, फ्लिपकार्ट का नहीं है। तो आउटर बॉक्स कंपनी का है। तो मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है। मैं तो सर बता दूं आपको कि मैंने ये फ़्लिपकार्ट से लिया है। ये फ़्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव ही है, तो आपको अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फ़्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, तो सिर्फ फ़्लिपकार्ट पे ही मिलेगा। तो जल्दी से करते हैं इस बड़े से बॉक्स की अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो ये मिलता है हमें पहला बॉक्स, बाईपास रेगुलेटर फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। तो ये तो हालांकि हर एक BLDC फ़ैन में लिखा ही होता है कि आपको रेगुलेटर का यूज़ नहीं करना है। उसके बारे हम बाद में आएंगे। तो फ़िलहाल ये है इसका बॉक्स, इसे भी हम देखते हैं। और एक और बॉक्स है जिसमें कि इसके ब्लेड्स हैं। मैंने इसे ब्लैक रंग में मंगाया है, तो ब्लैक रंग ही होना चाहिए। लेट्स सी। तो इस आगे कुछ इसमें डिटेल्स बताई गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ब्लैक रंग का फ़ैन है, सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर, रिमोट विद बूस्ट, स्लीप एंड टाइमर मोड। और 1500 रुपये साल के बचा सकते हैं अपने सिर्फ एक पंखे के खर्चे पे। और 3 गुना ज़्यादा चलता है इन्वर्टर पे। देखिए अमेज़ा 1200 mm और ग्लॉस ब्लैक में मैंने मंगाया था, तो वही है। और यहाँ पर आपको एनर्जी जो इसकी वो रहती है, रेटिंग्स रहती है, वो बताई गई है। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस तरफ कुछ डिटेल्स बताई गई हैं। इसकी वारंटी कैसे रजिस्टर करनी है, 2 साल की वारंटी है। वो कैसे रजिस्टर करनी है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अंदर मैनुअल है, आप उसमें भी आप देख सकते हैं। प्राइस इस पर बताई गई है 4349, बट मैंने कितने में लिया ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। और ये प्रोडक्ट जो है ये मैन्युफैक्चर है दिसंबर 2022 का, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो बॉक्स में यही डिटेल्स हैं। तो परों का बोलना ही क्या, ब्लेड्स के बारे क्या बताएं। बहुत सारे शायद यूज़र्स के क्वेश्चन हो कि पंखा सस्ता है तो कहीं इसके ब्लेड्स जो हैं वो फाइबर के तो नहीं है। तो ये फाइबर के ब्लेड्स नहीं हैं इसके। ये अब इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यही मिलता है, एक कैनोपी सेट। ये एक पाइप है जिससे आप पंखा लगाओगे, जिसमें ये मैनुअल है ये कि जिसमें दिए गए हैं पंखे को फिटिंग करने के। तो ये देखिए इसमें कुछ नट बोल्ट्स वगैरह हैं, एक हैंगर भी है। ये हमारा मेन जो फ़ैन है वो, इसे निकालते हैं कवर से बाहर। ग्लॉस ब्लैक में है, बहुत ही हल्का सा है। अगर मुझे इसके वेट के बारे में पता लगता है तो नीचे मैं आपको टेक्स्ट में लिख दूंगा। तो यहाँ बैटरी भी दी गई हैं 2। और ये हमारा रिमोट जो स्टैंडर्ड रिमोट रहता है एटमबर्ग का, ये वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। एक होल यहाँ पर है, 5 मोड्स हैं, बीच में एक बूस्टर है, टाइमर है, LED जब आप पंखे के रेडियो से बंद या चालू करने के लिए है, एक स्लीप मोड है। और यहाँ पर एक और LED दी हुई है, और ये पावर ऑफ या पावर ऑन। ब्लेड्स भी मैं आपको दिखाई देता हूँ बस। ये देखिए ये मेटल के ही हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको, ये मेटल के ही हैं। तो ये है वो टोटल चीज़ें जो आपको बॉक्स में मिलती हैं। थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया है, तो सेट कर लेता हूँ इसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बॉक्स में मिलती हैं। जो हमारा मेन जो कंपोनेंट है वो पंखा मोटर है, वो तो मिलती है। कैनोपी सेट है, एक रॉड है जिसे आप, पाइप है जिसे आप पंखे को लटकाओगे, हैंगर्स वगैरह और नट बोल्ट्स दिए हुए हैं, एक रिमोट है और हमारे 3 ब्लेड्स हैं, एक मैनुअल भी है, प्लस इसमें 2 बैटरीज भी हैं। झटपट से मैं करता हूँ इसे फिट, और फिटिंग के बाद मैं आपको इसे इंस्टॉल करके फिर इसे यूज़ करके बताता हूँ कि ये काम कैसा करता है, स्पीड कितनी है और बाकी सारी डिटेल। तो पंखा इंस्टॉल कर लिया है। तो अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको कि ये वर्क कैसे करता है।
तो आपने देखा ही है कि मैंने फ़ैन इंस्टॉल कर दिया है। तो ये है इसका जो स्विच बोर्ड है, यहाँ मैंने इसका कनेक्शन दिया हुआ है और ये है मेरे फ़ैन का स्विच और ये है उसी का रेगुलेटर। बट रेगुलेटर मैंने रिमूव नहीं किया, इसे जस्ट मैंने फुल पे रखा हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना आए कोई। तो मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। फ़िलहाल ये रिमोट मैंने हाथ में लिया हुआ है, इसका मैं फ़िलहाल स्विच ऑन करता हूँ। स्विच ऑन किए कर दिया है, अब मैं इसे रिमोट से ऑन करता हूँ। पास आके दिखाता हूँ आपको। देखा आपने, रिमोट से जब मैंने ऑन किया तो रिमोट में भी एक लाइट जली और पंखे में भी एक लाइट जली थी। फिलहाल ये 5 पे है शायद, मैं इसे 1 पे करता हूँ। आपको 1 पे इसकी स्पीड दिखाता हूँ कितनी है। ये देखिए 1 पे बिल्कुल स्लो चल रहा है। अब मैं इसे स्किप करता हूँ सीधा 3 पे। ये 3 पे है इसकी स्पीड, ठीक स्पीड है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। अब स्विच करता हूँ मैं इसे 5 पे। देखिए लाइट ब्लिंक होती है रिमोट पे भी और पंखे पे भी, तो ये अपना मोड चेंज करता है। देखिए 5 पे कितनी स्पीड है इसकी। फाइनल जो बूस्ट मोड है सेंटर में दिया हुआ है, उस पर हम ऑपरेट करते हैं, इसे देखते हैं कि उस पर कितनी स्पीड देता है ये हो गया फुल स्पीड। काफ़ी तेज़ स्पीड हो रही है। फ़ैन से काफ़ी दूर आ गया हूँ, पर अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो है कर्टन्स हिल रहे हैं। बूस्ट मोड में इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, नॉट अमेज़ॉन बट एटमबर्ग अमेज़ा फ़ैन की। तो इसमें कुछ और भी मोड्स हैं, जैसे कि आप इसे 15 मिनट्स के टाइमर पे भी लगा के इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, यानी 15 मिनट चलेगा और फिर ये बंद हो जाएगा। दूसरा एलईडी, जो बीच की एलईडी है, आप चाहे तो इसे ऑन, फिलहाल ऑफ़ है, इसे आप ऑन भी रख सकते हैं। देखिए ऑन हो गई है। आप सिंगल एलईडी है, काफ़ी ब्राइट। और एक स्लीप मोड है, मुझे स्लीप मोड का तो पता नहीं चला, बट कुछ काम एक्चुअली किया नहीं इस रिमोट के थ्रू इसमें, तो इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। बाकी जो फंक्शंस थे रिमोट के वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपने दोस्तों अभी देखा मैंने एटमबर्ग फ़ैन को इंस्टॉल किया और आपको यूज़ करके बताया। तो कुछ फ़ैन के बारे में और एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बता देता हूँ और मुझे ये कैसा लगा वो भी बताता हूँ। तो एटमबर्ग अमेज़ा 1200 mm जो फ़ैन है, ये एक तो मुझे काफ़ी लाइट वेट लगा और लुक बहुत ही एक सिंपल बट स्टाइलिश सी है। और नीचे जो इसके जो मोटर के नीचे जो एक फिनिशिंग दी हुई है, काफ़ी क्लीन फिनिशिंग है। आप सफाई में आपको बहुत आसानी रहेगी, कोई डिज़ाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया एक्स्ट्रा जिससे कि सफाई में दिक्कत हो या फिर धूल अटक जाए। ब्लेड्स भी काफ़ी एकदम ग्लॉसी हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं। जो इसका आरपीएम है वो है 365 और जो वॉट ये यूज़ करता है वो है 35 वॉट मैक्सिमम स्पीड पे। इसे अब कम स्पीड पे चलाएंगे तो ऑफकोर्स ये कम वॉट कंज्यूम करेगा। 1 वॉट पे लगभग जो मिनिमम है ये 5 वॉट के आसपास यूज़ करता है। ब्लेड्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, एक एल्यूमिनियम के बने हुए हैं ब्लेड्स। जो फ़ैन का वेट है इंक्लूडिंग ब्लेड्स इट्स 4.1 kg, तो काफ़ी लाइट वेट है। बाकी जो फ़ैन्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल फ़ैन्स हैं या फिर दूसरे जो BLDC फ़ैन्स होते हैं, वो थोड़े बहुत लाइक 5 kg के आसपास या 5.5-6 kg के आसपास रहते हैं। ये काफ़ी लाइट वेट है। 2 साल की वारंटी है और 1 साल तो आपको एनी हाउ ब्रांड देता है। 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको इसके मैनुअल में दी हुई हैं, आप आराम से उसे आप रजिस्टर कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा पैसे या ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, टोटली फ्री है रजिस्टर करना 1 और साल की एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। कुछ लोगों के क्वेश्चंस यहाँ नहीं बट फ्लिपकार्ट पे मैं चेक कर रहा था कि वहाँ वो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कोई ऐप है जिससे कि आप इसे रेगुलेट कर सकते हो, या फिर कोई रेगुलेटर जो नॉर्मल जो रेगुलेटर रखते हैं उससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर गूगल असिस्टेंट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर है नो।
ना ही ऐप, ना ही गूगल असिस्टेंस, ना ही आप जो नॉर्मल रेगुलेटर है उससे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो इसका रिमोट आता है उसी से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। 2500 रुपये का ये डिस्काउंट में मिलता है और भी काफ़ी ऑफर्स लगा के आप इसे काफ़ी प्राइस इसका ट्रिम डाउन कर सकते हो। मैंने जिसमें लिया, मैंने इसको लगभग 16 साढ़े 16 के आसपास लिया है, तो उस पे तो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी। 35 वॉट का एक BLDC, वो भी एटमबर्ग जैसे एक बड़े BLDC ब्रांड की तरफ से। जो ट्रेडिशनल फैंस हैं वो ज़्यादा स्पीड चलते हैं इसके मुकाबले। हाँ, थोड़े बहुत तो ज़्यादा स्पीड है इसे, RPM थोड़ा ज़्यादा है इसे, बट जो पावर कंज्यूम कर रहा है उसके आउटपुट जो ये हवा दे रहा है वो काफ़ी तेज़ हवा है। मैंने अपने घर में 2 अमेज़ा फैंस लगाए हैं एटमबर्ग की तरफ से, तो दोनों का आउटपुट बहुत अच्छा है। काफ़ी मैंने दोस्तों को भी रेकमेंड किया है, उन्होंने भी खरीदे हैं, उनका भी जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इन्वर्टर्स पे भी ये चलता है। इन्वर्टर पे कम से कम ये 3 गुना आपके नॉर्मल जो फैंस आते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा चल जाएगा। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी कम बिजली खाता है ये, और बिजली के बिल पे भी आपकी कटौती तो पड़ेगी, इससे कम आएगा बिल। तो मेरे पास 2-3 ब्रांड्स के BLDC फैंस आ गए हैं और उसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत जल्द मैं कंपैरिजन वीडियो भी लेके आऊँगा कि कौन से ब्रांड की जो पंखे हैं मेरे पास, उनमें कंपेयर करके आपको बताऊँगा कि फ़ैन का आउटपुट कैसा है, लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा है, एक दूसरे से कैसे कम्पीट करते हैं। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा ही आपको अगर ज्ञान, नॉलेज या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि आगे मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे लेता हूं फ़िलहाल अलविदा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।